तुम्हारे, ये भगवान के रूप हैं। तुम्हें पता होना चाहिए जितने भी पुरातन महर्षि हुए, अवतार पुरुष हुए, श्री रामचंद्र जी हुए, कृष्ण जी महाराज हुए, तुम्हें पता है वो पंडित नहीं थे, वो जाति के ब्राह्मण नहीं थे, वो जीवन में अपने अंदर शस्त्र की विद्या रखते थे, आत्मज्ञान रखते थे। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो जीवन में क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को पूत, ब्राह्मण को नहीं। याद रखना, आज सारा ब्राह्मण जाति, आज पंडित उन श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी महाराज की पूजा करते हैं। तुम्हें पता क्यों करते हैं? क्योंकि वो अध्यात्म ज्ञान के अंदर निपुण थे, वो भगवान के स्वरूप हुए और शस्त्र विद्या के धनी थे। तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर गीता का अध्ययन हुआ है, गीता का प्रकाश हुआ है, युद्ध स्थल के अंदर हुआ है, केवल इस वास्ते हुआ कि अर्जुन शस्त्र उठाओ। ये शस्त्र उठाने के लिए, ये अधर्म को खत्म करने के लिए धर्म का युद्ध हुआ है। इतना बड़ा महाभारत हुआ जिसके अंदर गुरु महाराज ने यह समझाने की कोशिश करी कि दुनिया के लोगों, अगर वाकई सत्य स्वरूप से दुनिया में जीना चाहते हो, भगवान का ज्ञान रखो, शस्त्र विद्या में धनी रहो, आप कुर्बान होने के लिए मरना कबूलो, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए कुर्बान होना सीखो। ऐसा ज्ञान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता को कुर्बानी देकर करना किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बच्चे कुर्बान किए इंसानियत के लिए, और उनकी खुशी में हम एक शब्द आपको सुना रहे हैं, अवन अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को बंदे। और प्यार से सरवण करो जी। एक नूर ते सब जग उपजया, सब जग उपजया। एक नूर ते सब जग उपजया, सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया। मालिक एक है, उसको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नाम अलग करने से भगवान अलग नहीं हो सकते, याद रखना। जैसे पानी को लोग पानी भी कहते हैं, वाटर भी कह देते हैं, दूसरी जाति के लोग, दूसरी भाषा के लोग उसे अलग भिन्न नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही भगवान एक है, भगवान अलग नहीं हो सकते, याद रखना। तुम नाम कोई भी दे दो, उस नाम देने से भगवान नहीं बदल सकते। ऐसा जीवन का ज्ञान गुरु महाराज ने इंसान को दिया है। आओ इस शब्द को श्रवण करें। ये कबीर साहब जी का शब्द है जो भाई साहब गा रहे हैं, प्यार से श्रवण करो जी। अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया। हमारे सामने से खंड कीर्तनी कथा गुजर रहा है, हम उन्हें जी आया कहते हैं और गुरु महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर लख लख बधाई देते हैं। सर्वत संगता बड़े श्रद्धा के साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का आज प्रकाश उत्सव अपने अपने प्रेम को दिखाने के लिए ये जीवन के नगर कीर्तन में आपके सामने शामिल हो रहे हैं। और आप इस शब्द को प्यार से श्रवण करो जी। अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया।
इसमें लिखा गया है कि अल्लाह ही एक ऐसा जीवन के अंदर सारे सृष्टि का मालिक है। अल्लाह के बिना, वाहिद अल्लाह के बिना और कोई दूसरा नहीं हो सकता। उस अल्लाह पर विश्वास लेकर आओ, वो खुदा सारी सृष्टि का खुदा है। याद रखना, खुदा अलग नहीं हो सकता। खुदा सारी सृष्टि का ही नहीं, एक एक इंसान को देखने वाला, वो ना दिखने वाला, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। याद रखो, हम बुत शिकन हैं। याद रखो, हम बुतों की पूजा नहीं करते। हम हर इंसान को उस खुदा का बंदा जानते हैं। जीवन में अगर ऐसा नहीं जानोगे, तुम खुदा को मिल नहीं पाओगे, खुदा से प्यार नहीं पैदा हो पाएगा। इस खुदा की बात को इस किताब के अंदर लिखा गया है, जिसको हम गुरु कहकर पुकारते हैं। और शब्द तो सुनो कि अल्लाह के नूर से ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। हम सब उस कुदरत के बंदे हैं। बड़ो प्यार से कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन जी, जो इमाम साहब हैं, दरगाह वाली मस्जिद से पहुंचे। हम उनका बड़े ही दिल से, हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। उनके साथ आए हुए जितने भी मेहमान हैं, हमारे वास्ते ये सब अल्लाह के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं। हमारे दिल में इनके प्रति ही नहीं, सारी सृष्टि के प्रति यही श्रद्धा है कि हम खुदा के बंदे, हम खुदा के बंदों का आदर करते हैं। हम उस खुदा के बंदों का बहुत सत्कार करते हैं जो किसी भी बुत की पूजा नहीं करते। वो केवल इंसान को ये जानते हैं कि ये हम खुदा के बंदे हैं। ये खुदा का स्वरूप हमारे सबके भीतर ही काम करता है। उसके बिना बेशक कोई इंसान कोई काम करके दिखाए नहीं कर सकता है। याद रखो, अगर तुम्हारे में ये ईमान नहीं आया, ये तुम्हारे भीतर ये विश्वास नहीं आया कि खुदा तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें प्रेरणा देते हैं। जब तुम अच्छा काम करो तो कहो दुनिया को कि खुदा ने करवाया, ये खुदा का किया हुआ है। कोई भी इंसान जीवन में गलती नहीं कर सकता है। अगर इंसान से कभी भी कोई गलती होती है, वो होती तब है जब अच्छा काम कर हर इंसान ये कहता है कि हमने किया है। खुदा को तुमने दूर कर दिया है। खुदा को आप साक्षी जानो, खुदा को ये जानो कि तुम्हारे माता पिता हो ना हो, वो खुदा तुम्हारे को देखता है, वो सुनता है, वो तुम्हारे दिल की जानता है। उसको कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बिना बोले जानता है। याद रखो, ऐसा ईमान जीवन में लेकर आना ये सिख धर्म का अपना मूल्य जन्म है। हम इस ज्ञान को लेकर सिख बने हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, बहुत सारी जातियों से सिख का मतलब ही शिष्य। याद रखो, सिख कोई जाति नहीं है। सिख का मतलब ही इतना है कि ये जानो कि हर इंसान में एक खुदा बसता है। वाहिद अल्लाह, जो एक खुदा सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि को बनाता है, जिसका सारा किया होता है दुनिया में, उसके बिना कोई इंसान नहीं कर सकता है। उसके बिना ईमान जीवन में सबका डोल जाता है। ऐसा जीवन का ज्ञान इस शब्द में देखो कि अव्वल अल्लाह, अव्वल सबसे पहले अल्लाह के नूर से ये सारी सृष्टि पैदा हुई है और हम सब उसके कुदरत के बंदे हैं। इस ज्ञान को हम गा रहे हैं। प्यार से श्रवण करो जी। एक नूर ते सब जग उपजया, सब जग उपजया। कौन पदे को मंदे, कौन पदे को मंदे। अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया। इस किताब में लिखा हुआ है, अल्लाह पाक है, अल्लाह ही एक पाक है। इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान पाक नहीं हो सकता। याद रखना, हम जब भी अच्छा काम करते हैं जो पाक काम हमसे होता है, ये
खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा की नजरअंदाज हमारे पर है। वो आप नजर करता है, उसकी कृपा से ही, उसकी बख्शिश से ही, उसके कर्म से ही हमारे जीवन में अच्छे काम होते हैं। तो कह दो दुनिया को, अच्छा काम करके दुनिया को बता के जाओ कि तुम्हारा किया हुआ नहीं, खुदा का करवाया हुआ है, खुदा की बख्शिश हुई है, उसकी रहमत हुई है, उसके कर्म से ये जीवन में बख्शिश आई है। कोई भी किसी जाति का इंसान जब खुदा को भूल जाता है दुख भोगता है। याद रखें, उस खुदा को याद रखना ये जीवन का धर्म है। ये सिख धर्म को सिखाया गया है कि अल्लाह पाक है, शक करो ये दूसर होए, तुम शक तो तब करो और मैं दूसरा खुदा हो जब खुदा ही एक है। तुम्हें शक करने की किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं बचती। याद रखना, एक खुदा को हृदय में बसाना, ऐसा किताब में सिख धर्म के लिखा हुआ है, दर्स है, जिसको सिख धर्म बड़े प्यार से पढ़ता है। कहते वेद कते में फिक्रा पाई, दिल का फिक्र ना जाए। कहते किताबों पढ़ने से दिल की दुर्दशा दूर नहीं होती। जब तक एक खुदा को तुम नहीं जानोगे तब तक जीवन में शांति नहीं आती। बोले अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो, एक दम को रोक कर देखो, वो दम दे रहा है तो भगवान दे रहा, खुदा दे रहा है। हम आदमी हैं, आदमी का अर्थ इतना है कि दम आया तो हम हैं, अगर ना दम आया तो हम नहीं हैं। वो दम देने वाला कौन है? तुम नहीं देते, खुदा देता है। उस खुदा को हृदय में बसाना, उस खुदा को अपने अंदर हाजिर नाज़र जानना, उस खुदा को सारी सृष्टि का मालिक जानना, ये ज्ञान सिख धर्म की किताब में लिखा है। तभी हम पढ़ रहे हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सपने, एक नूर दे सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। बड़ा प्यार से राजी अव्वल अल्लाह मत करो। किसी भी बुत को, चाहे गुरु नानक का बुत क्यों ना हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह का बुत क्यों ना हो, हम उसकी पूजा नहीं करते। ध्यान रखना, हम उस मालिक की बंदगी करते हैं जिसकी पूजा गुरु नानक भी करते थे, जिसकी पूजा गुरु गोविंद सिंह भी करते थे, जिसकी बंदगी 10 पातशाहियों ने की, जिसकी बंदगी हर शहीदों ने की। हम उस खुदा के बिना किसी और का बुत की पूजा नहीं करते। हम हर इंसान के अंदर उस खुदा का नूर देखते हैं। हर इंसान को खुदा का भेजा हुआ इंसान समझ के हम जीवन में श्रद्धा रखते हैं। तुम्हें पता है, गुरुद्वारों के भीतर चाहे मुसलमान भाई आ जाएं, चाहे हिंदू आ जाएं, चाहे अंग्रेज आ जाएं, चाहे नीची जाति के आ जाएं, चाहे पंडित आ जाएं, चाहे किसी जाति का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसको ऐसा खाना देते हैं, ऐसा भोजन देते हैं जैसा खुदा आप दे रहा हो। उस खुदा को अगर जीवन में तुम देखना चाहते हो, गुरुद्वारों में देखो जाकर। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी को ऐसा नहीं देखते कि ये क्यों आ गया, इसको खाना मत दो, इसको दूर कर दो। हम जीवन में ये समझते हैं खुदा ने इसे भेजा है, हमें जीवन में फर्ज है हमारा कि इसको भोजन दो, इसको जीवन का दान देने का हक है, इसे जीने का हक है। ऐसा समझकर सिख धर्म में हर गुरुद्वारे के अंदर जो सिख रोटी चलाते हैं, वो याद रखो सिख नहीं चलाते, खुदा सिखों से चलवा रहा है। उसकी बख्शिश से, उसकी कर्म से ये जीवन का भोजन जिसको लंगर कहते हैं, ये चलता है। यही नहीं, विशेष तौर पर देशों विदेशों में भी तुम्हें पता है, जो यहाँ से नौकरियां करने जाते हैं, बाहर विदेशों में भी गुरुद्वारे में रोटी खाते हैं। याद रखना, हम ये समझ के नहीं खिलाते कि हम देने वाले हैं, हम ये समझ के खिलाते खुदा देता है, तब हम दे सकते हैं, तो हम दे भी ना सकें। ये समझकर सिख धर्म जीवन के अंदर इस मानवता की सेवा करता है। और इस शब्द को प्यार से श्रवण करो, क्या कहते हैं भाई? लोगा परमना फूलो भाई तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उस वक्त के जो सल्तनत के राजा थे, मुगल सल्तनत के, उन्होंने ही नहीं हिंदुओं ने भी धोखा दिया। याद रखना, ऐसा नहीं था। इंसान के अंदर जब ये लालसा हो जाती है सदा की, तब इंसान को भूल जाता है। जीवन में इस सदा को ये समझे कि सब में भगवान बसता है, सब में अत्याचार जीवन में भी पता दूर हो जाता है, अत्याचारी नहीं होता है। जब तक तुम इंसान के भीतर भगवान खुदा का पता ना समझो जीवन में, तब तक हम
हम दुनिया के साथ अत्याचार करते हैं, याद रखना। यहाँ अत्याचार नहीं, महाराजा रणजीत सिंह के समय भी जब वो राज करते थे लाहौर में, मुसलमानों की मस्जिदें बनवाई, उन्होंने उन्हें ईमान को प्रकट करने के लिए उनको काजियों को भी उन्होंने शहीद किया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हरगोबिंद सच्चे पातशाह, छेवें पातशाह ने भी मस्जिदों को बनवा कर दिया इनको, ताकि कोई भी मुसलमान अपने दीन से, ईमान से दूर ना हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने जो ग्रंथ तैयार किया उसमें लिखा हुआ है कि बेनमाजा कुतिया ए न पढ़ी रीत, कभी चल न आयो पंजे वक्त मसीद। बोले तू 5 वक्त बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता तो तेरे जीने का कोई अधिकार नहीं, तू कुत्तों से भी बेहतर है, याद रखना। ये किताब में लिखा हुआ है। ऐसी प्रेरणा हर जाति को दी गई, पंडितों को दी गई, जोगियों को दी गई, सारे इंसानों को दी गई, ताकि दुनिया को मालूम हो कि खुदा अलग नहीं हो सकता है, खुदा सबका मालिक है। और इस शब्द को प्यार से सुनो, लोका पर न पुलो पाई, खालक खलक खलक में खालक पूर्ण हो सब भाई। वो मालिक इस खालक, इस सारी सृष्टि में वो एक ही मालिक है जो सारा पर पूर्ण होके सारी सृष्टि को देखता है। आओ प्यार से इस पंक्ति को श्रवण करेंगे। लोका परगना पुलो पाई, ना पुलो पाई, खालक खलक खलक में खालक खलक में खालक। इस खलक के अंदर ही वो खालक बसता है। इस खलक को देखने के, खलक कहते हैं सारी सृष्टि को देखने के लिए वो मालिक एक ही है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे हिंदुस्तान को देखने वाला भगवान अलग है, पाकिस्तान को देखने वाला भगवान अलग है, और दुबई को देखने वाला अल्लाह अलग है, अमेरिका को देखने वाला अल्लाह अलग है। ऐसा नहीं है। अल्लाह एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, याद रखना। खुदा एक ही हो सकता है सारी सृष्टि का, ऐसा लिखा हुआ है। इसको नाम अलग अलग दिए गए हैं। जो पानी को पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, भाषा का अंतर हो सकता है, खुदा का अंतर नहीं हो सकता है। खुदा अलग नहीं हो सकता, याद रखना। खुदा वो खुदा है जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जिसकी कोई तस्वीर नहीं बना सकती। जो खुदा को बना नहीं सकता, हम उसे खुदा कहते हैं। भाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान नानक आविए गुणी निधान। ऐसे सिख को, यानी ऐसा सीखने वाले को हम सिख कहते हैं, बस और कोई सिख जाति नहीं है। ऐसा ज्ञान जीवन में रखना, शस्त्र विद्या के धनी रहना, अच्छे से अच्छा शस्त्र रखना, चलाना सीखना, ताकि आप कहीं अत्याचार हो उसका फैसला तुरंत कर सके। आप भी जीवन में अपने आप को संभालें, दूसरों की इज्जत भी संभालने की आपके अंदर क्षमता हो, और दूसरे की मदद करने के बाद याद रखो कि खुदा की रहमत हुई तब तुमने किया, नहीं तो तुम कर भी ना सकते। ऐसा ज्ञान जीवन में रखने वाले को सिख कहते थे। ऐसा ज्ञान जीवन में रखने वाले को हम खालसा पंथ कहते थे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली जैसे जब उन्होंने दिल्ली के अंदर अत्याचार किया, यहाँ के बहू बेटियों को, हिंदुओं की नहीं मुसलमानों के बच्चों को उठा के लेकर गए, याद रखना। उन बच्चियों को छुड़ाया गया, 20,000 बच्चियों को खालसा पंथ ने अखनूर में, जब आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं वहां पर अखनूर की घाटी में सिख पंथ ने जाकर उन बच्चियों को छुड़ाया, घर घर भेजा, यहाँ पर वापस उतारा गया। यानी उस वक्त सिखों की इतनी शहीदियां हुई, इतनी उनकी कुर्बानियां हुई, वो मरने से घबराए नहीं, वो अपना जीवन देने से घबराए नहीं। ऐसे जीवन देने वालों को हम शहीद कहते हैं। ऐसे जीवन देने वालों को हम खुदा का बंदा समझते हैं, जो खुदा के लिए, इन बंदों के लिए, इनको प्यार रखने के लिए, इन सब पर एक निगाह खुदा की जैसे होती है वैसे इंसान की हो जाए। जैसे खुदा तुम्हें बर्दाश्त करता है, हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे खुदा तुम्हें रोटी देता है, हमें भी देना चाहिए। ऐसा खुदा का बंदे का ये कर्म है। अगर वो बंदा ऐसे कर्म को नहीं अपनाता, खुदा की निगाह में वो मंजूर नहीं है। ये लिखा हुआ है किताब में, जरा पढ़ो प्यार से, क्या बोले। खालक खलक खलक में खालक खलक में खालक, पूरे हो सब ठाई अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब
करी इन्होंने बोला जैसे हम किताब कह रहे हैं, हम किताब नहीं कहते, हम उसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, याद रखें। हमारे जैसे लोगों की किताबें हैं, हम उसे केवल किताब नहीं समझते, हम उसे बड़े आदर से जो शब्द आप गा रहे हैं उसे हम गुरु समझते हैं। ये मेरी गलती है, इसे हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं। ये खुदा के किताब को हम जो अभी बोल रहे थे, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं, जिनका हम सत्कार करते हैं। हर गुरुद्वारे के अंदर जितने भी हमारे गुरुद्वारे बने हुए, वहां पर केवल एक ये ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं, जिनको हम गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कह के नमस्कार करते हैं। और इसी के उपदेश से हम अपने जीवन को चलाने का अध्ययन करते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने मुझे कही कि आप जब से खुदा खुदा करे जा रहे हो, वाहिगुरु क्यों नहीं कह रहे? अरे खुदा लिखा हुआ है किताब में, उसे ही तुम वाहिगुरु कहते हो। याद रखो, अगर महाराज के शब्द को अगर तुम खुदा के रूप में कहना चाहो तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के किताब से, यानी जो उन्होंने लिखा हुआ है दसम ग्रंथ के अंदर, उसमें भी महाराज ने खुदा शब्द बरता है। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में खुदा शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसे स्वीकार करो। अगर तुम्हें स्वीकार करने नहीं आया तो तुम्हें भी ज्ञान नहीं हुआ। और प्यार से पढ़ो, प्यार ज्ञान आया जा रहा है। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। माटी एक अनेक पात कर, अनेक पात कर। एक कुम्हार जो मिट्टी के भांडे बनाता है, बर्तन बनाता है, एक मिट्टी से कई बर्तन बनते हैं। याद रखो, ये जितने भी इंसान दुनिया में हैं, ये एक ही मिट्टी से बने हैं। अगर बड़े हो रहे हो, उसी मिट्टी से बड़े हो रहे हो। जो तुम खाते हो भोजन, वो मिट्टी से ही पैदा होता है। याद रखना, जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी के कई भांडे बनाता है, ऐसे खुदा, ऐसे मालिक, वो अल्लाह, वो जीवन में जिसको हम वाहिगुरु कहते हैं, उसने ये अलग अलग भांडे बनाए हैं। बड़ो प्यार से जी। माटी एक अनेक पात कर, अनेक पात कर। साजी साजन हारे, साजी साजन हारे। ना कछ कोच माटी के पांडे, माटी के पांडे। ना कछ कोच कुम्हारे, अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया। हमारे थोड़े ही समय में शायद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप आ रहा है। ये जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, अपने हाथों से वो सामने पानी का टैंक जा रहा है, उस जगह को साफ कर रहे हैं, ताकि गुरु ग्रंथ साहिब जी बेशक ट्रक में है, उनका अदब, उनका सत्कार इतना श्रद्धा से, ये सिखों के तरफ देख सकते हैं, इनके अंदर कितनी भावना है, ताकि इनका जो ये ग्रंथ साहिब जी लिखे हुए ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान है, इसका कितना सत्कार हम अपने ही अंदर भीतर नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि दुनिया को विश्वास हो कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं, इसका ज्ञान ही जीवन को, हमारे को रास्ता दे सकता है। हम सबसे प्यार कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सब खुदा के बंदे हैं। इंसानों से गलती होती है, वो कैसे गलती को सुधारे, तभी सुधरेंगे
जब हम उस खुदा को जानेंगे कि वो खुदा सबका एक मालिक है। आओ अगली पंक्ति प्यार से श्रवण करेंगे। सब में सच्चा एक सोई, एक सोई, सब में सच्चा हमारे भीतर नामधारी संगत के भाई रविंदर सिंह जी भी हाजिर हैं। हम उनको जी आया कहते हैं। धन धन साहिब सिंह गोविंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर हमारे भीतर जितने भी व्यक्ति आदरणीय पहुंचे हैं, सबका सत्कार, सबको हम जी आया कहते हुए हम गुरु महाराज जी का एक जयकारा छोड़े। बोले सो निहाल। आओ अगला शब्द हमारे भीतर सबसे पहले हमारे जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन जी, उनका हम स्वागत करते हैं। उनको हम जी आया कहते हैं, सिरे को शॉल उड़ाना चाहते हैं। सो आओ हमारे भीतर प्रीतम सिंह जी हैं जो यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हैं। हमारे बोले सो निहाल। हम सबका उस खुदा के बंदों का हम सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। और अगला शब्द श्रवण करो। और हमारे भीतर जो रविंदर सिंह जी भाई साहब आए हुए हैं, उनको भी सत्कार से सिर को दे रहे हैं। बाबा रविंदर सिंह जी नामधारी जो कि हमारे भीतर आपके सम्मुख स्टेज पे पहुंचे हैं, धर्मितर सच्चे पातशाह जी के इस प्रकाश बोले सो निहाल। भाई रविंदर सिंह जी थे। और अगला शब्द श्रवण करो। पंडित जी हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उग्रनाथ शास्त्री जी जो सत्कार और आदरणीय हैं, हम इनका भी जी आया करके सत्कार कर चुके हैं और इनको भी हम जी आया करके सब में सच्चा एक सोई, एक सोई, इसका एक बच्चा ये स्टेज के ऊपर है। देखिए इसके माता पिता गुम हो गए हैं। बच्चा गुम नहीं हुआ, बच्चा हमारे पास है। अगर इसके माता पिता इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, अगर कोई भी इस टिकट के अंदर आपको सुनाई दे बच्चा कहाँ है, इस स्टेज के ऊपर है। ये बच्चा के माता पिता गुम हो गए हैं। अच्छा, इनके माता पिता जी का पंडित जी ने पता लगा दिया है। आओ अगला शब्द श्रवण करें। गुरु महाराज का स्वरूप आने वाला है। आप इस शब्द को समझें कि सब में सच्चा एक को सोई, इसका किया सब छोई। जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर एक ही मालिक है जो सबके अंदर कर्म करने वाला है, सबको जीवन देने वाला है। महाराज कहते हैं उसका किया ही सब कुछ होता है। ऐसा जानना, गुरु को जानना है और हृदय से बोलना वाहिगुरु। वाहिगुरु का अर्थ है हम सत्कार सहित इस शब्द को हृदय में उतारते हैं और जीवन में लागू करते हैं, तब हम कहते हैं वाहिगुरु। बड़ा प्यार से क्या कह रहे हैं ये? सब में सच्चा एक सोई, एक सोई, इसका किया सब कुछ होई, सब कुछ होई, हुक्म पछाड़े सोए को जाने, सोए को जाने। हम बंदा उसे कहते हैं जो बंदगी करता है। बंदा वो होता है जो खुदा की बंदगी, उस वाहिगुरु की बंदगी, उस मालिक की बंदगी करता है जो ये जाने जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जिसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। तुम्हारे नाम अलग हो सकते हैं पर
मालिक अलग नहीं हो सकता। याद रखना, महाराज कहते हैं उस मालिक का किया, उस मालिक खुदा का किया, उस वाहिगुरु का किया। जीवन में जो जानता है उसे हम बंदा कहते हैं, बाकी बंदा भी बंदा ही नहीं बना पाता। थोड़ा प्यार से हुक्म पछाने सोए को जाने, सोए को जाने, बंदा कहिए सोई। आमने अल्लाह नूर पाया, आमने अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, अपने अल्लाह नूर पाया, अपने अल्लाह नूर सिख धर्म में ऐसा ज्ञान लेना और शस्त्र को रखना, अच्छे से अच्छा शस्त्र रखना, उसे चलाना सीखना, ये धर्म है हमारा, ताकि हमारे लिए स्वयं रक्षा रख सके और दूसरों की भी रक्षा के लिए कुर्बान होने के लिए जज्बात रख सके। ये ज्ञान गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान में भी जो 25 आर्टिकल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सिख अपने साथ शस्त्र रख सकता है। यह अधिकार उस समय जब हमारे हिंदुस्तान की आजादी हुई, इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए यह संविधान में दर्ज किया गया है। और इस अगली शब्द को पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का स्वयं थोड़ी देर में आने वाला है। बड़ो प्यार से ना जाई लखे ना जाई लखे। उस अल्लाह का कोई पारावार नहीं पा सकता, उस वाहिगुरु का कोई अंत नहीं पा सकता, उस जीवन में खुदा का कोई अंत नहीं पा सकता। खुदा अपने आप को आप जानता है। बड़े बड़े औलिये, बड़े बड़े पीर, चाहे कोई भी हो, गुरु नानक भी कहते हैं कि मैं भी उसका अंत नहीं पा सकता। महाराज ने अंत कारण कहते है ताकि अंत न पाए जाए, यो अंत न जाने कोई, बोलता कहिए बोलता होए। ऐसा मालिक ही जीवन में सबका मालिक है, उसे याद रखो जी। ना जाई लखे ना जाई लखे। गुर गुड़ देना मीठा, गुर गुड़ देना मीठा। कह कबीर नी संग का दासी, संग का दासी, सर्व निरंजन मीठा। अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह
ये जो वाणी आपने सुनी है, इसको बनाने के लिए एक बहुत सुंदर स्वर्ण मंदिर बनाया, जिसको सुनने के लिए अकबर भी पहुंचे थे, जिसको सुनने के लिए जहांगीर जैसे वहां से विचरे, उन्होंने भी ये वाणी सुनी थी, याद रखा। सो ऐसी वाणी को हम सिख समझकर शिक्षा लेते हुए हम नमस्कार करते हैं। ऐसा ग्रंथ साहिब जी जिसको हम गुरु मानते हैं, वो हमारे भीतर से इस स्वरूप में थोड़ी देर में विचरेंगे। तब तक हमारे पास जो जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन जी इमाम साहब हैं, वो इस इमाम दरगाह वाली मस्जिद से पहुंचे हुए हैं, वो थोड़ी देर आपके लिए सामने तकरीर करेंगे। हम उन्हें जी आया कहते हैं, उन्हें हम आदर से यहाँ पर स्टेज पे बुलाते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही ये जो आज प्रोग्राम है, जिस मकसद के लिए यहाँ पर तमाम के तमाम इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबी अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ बैठ करके जो सुना है, उसके अंदर जो सबसे पहले अल्फाज के अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, इसके अंदर जब इसकी तफसील के अंदर जाया जाएगा तो इतनी बड़ी तफसीर हो सकती है, इतनी बड़ी इसकी तारीफ हो सकती है, और इतना वक्त उसमें लग सकता है कि इंसान की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये बात पूरी नहीं होगी। एक मरतबा मेरा जाना हुआ गुरुद्वारे के अंदर नीलमल भाई के पास में, वहाँ पर मैंने देखा कि एक इबारत लिखी हुई है, वो पंजाबी ज़बान के अंदर। मैंने मालूम किया कि ये क्या चीज़ है, तो मुझको बतलाया गया कि अल्लाह की तारीफ वाहे गुरु की तारीफ के अंदर है। और इसका मतलब ये है कि अगर जितने भी संसार के अंदर, दुनिया के अंदर दरख्त हैं, उन तमाम की कलम बनाई जाए, और जितने भी ये तमाम के तमाम समुंदर हैं, इनकी रोशनाई बनाई जाए, सियाही बनाई जाए, और जब उस ईश्वर की, अल्लाह की, वाहे गुरु की तारीफ बयान की जाए, तो ये सियाही ख़त्म हो सकती है, ये कलम ख़त्म हो सकते हैं, इंसान की जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ये तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। मुझे फ़ौरन कुरान करीम की आयत याद आ गई, उल्लव कानल बहरम मुमिदादन लिकलिमाति रब्बिही। उसके अंदर अल्लाह ने यही फरमाया है कि अगर रब की, अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, तो ये तमाम की तमाम जो ये दरख्त हैं, इनको कलम बना लिया जाए, तमाम समंदरों की रोशनी बना ली जाए, तो मेरे अज़ीज़ उसकी तारीफ बयान नहीं हो सकती। और गुरु ग्रंथ जी के अंदर लिखा हुआ है करीमा रहीमा। करीमा का मतलब ऐ करीम, करम करने वाले। रहीमा का मतलब ऐ रहीम, रहम करने वाले। मेरे अज़ीज़ों, ये जो रहीमा और करीमा है, ये उसकी तारीफ के अंदर है कि रहम करने वाला, करम करने वाला। अब इंसान के लिए 18,000 मखलूक़ात जो बनाई है, वो रहम और करम करके इसके ऊपर रहम किया, और इसके लिए तमाम के तमाम नेमतें दी हैं। ये आसमान उसकी नेमत इंसान के लिए, ये ज़मीन उसकी नेमत इंसान के लिए, ये हवा उसकी नेमत इंसान के लिए, ये रोशनी उसकी नेमत इंसान के लिए, ये चाँद उसकी नेमत इंसान के लिए, ये सूरज उसकी नेमत इंसान के लिए। मेरे अज़ीज़ों, ये तमाम की तमाम कायनात जो बनाई है, वो हज़रत इंसान के लिए बनाया। और इंसान को किसके लिए बनाया?